गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए आज की इस वीडियो में जीके की इस फटाफट सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को इस वीडियो से सीख के जाओगे। ये है आज की पहला क्वेश्चन। नंबर 1, नेम द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया का कौन सी मिसाइल जो कि पहला मिसाइल डेवलप की गई थी इंडिया का? पृथ्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पृथ्वी। इंडिया का पहला मिसाइल, उसका नाम है पृथ्वी, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 2, व्हिच स्टेट्स कैपिटल इज हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी स्टेट की कैपिटल? यह आंसर तो आपको पता ही होगी, क्योंकि हमने हर बार करंट अफेयर टॉपिक में जितना भी स्टेट बारे में पूछा जाता है सभी का कैपिटल और सीएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो याद रखना, इसका आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना का याद रखना कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना का गवर्नर कौन है? गवर्नर है, याद रखना, तमिलिसाई सुंदरराजन गवर्नर है। और जो याद रखना सीएम है, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखरन राव। याद रखना, इतना ही इन्फॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ द 4 वेद। जो पहला वेद का नाम क्या है? 4 वेद उसका नाम है, वेद इसका नाम है ऋग साम यजुर अथर्व। इनमें से पहला वेद कौन सी है? ऋग्वेद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद जो कि पहला वेद है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन डिड द इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो यह आंसर तो आपको पता ही होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट नंबर 5, और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो 14 अगस्त 1947 भी जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि उसी डेट को यानी पाकिस्तान सेपरेट स्टेट बने थे, सेपरेट कंट्री बने थे उसी डेट में, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 5, व्हिच इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट की फॉर्मेशन डेट कौन सी है? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ, इनमें से कौन सी डेट को जो कि अरुणाचल प्रदेश ने न्यू स्टेट बने थे? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25 1987 में, 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश ने एक सेपरेटेड स्टेट बने थे, उनका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट नंबर 6, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। सो द आंसर इज जनवरी 26। नेक्स्ट नंबर 7, नेम द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द आधार कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द आधार कार्ड। इनमें से जो ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से किसने पहली बार आधार कार्ड रिसीव की थी? किसने? ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रंजना सानवाना ने पहली बार जो कि आधार कार्ड रिसीव की थी। नेक्स्ट नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन द ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में पहला क्रिकेटर का नाम क्या है? बस इतना ही बताओ, क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने डबल सेंचुरी मारी थी? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेक इन इंडिया ये जो प्रोग्राम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी ईयर में? 2014 में, 2014 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2014 में। नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का कैपिटल कौन सी है? पटना। याद रखना, बिहार का कैपिटल है पटना। नेक्स्ट नंबर 11, व्हिच इंडियन स्टेट फ्लोक डांस इज चौराक। ऐसा ही उनका एक फ्लोक डांस है, बस याद रखना, चौराक ऐसा ही एक फ्लोक डांस है उनका। व्हिच इंडियन स्टेट फ्लोक डांस इज चौराव। ये है मिजोरम की,
याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिजोरम की। नेक्स्ट नंबर 12, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरिज INS विक्रांत डी कमीशनड। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरिज INS विक्रांत डी कमीशनड। ये हुआ था 1997 में। नेक्स्ट नंबर 13, हु रोड द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये बुक में जो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में आपको तो पता ही होगी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जितना भी शासन कार्यकाल में उन्होंने यहाँ ही लिखी है ये बुक में, अर्थशास्त्र में, और उनका कई सारे बहुत ही सारी डिटेल्स में लिखी गई है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और याद रखना ये आंसर तो ऑप्शन बी ही होगी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु का नाम है चाणक्य, और उनका जो उनका जो पुत्र का नाम है कौन है? बिंबिसारा। और अशोक है उनका ग्रैंडसन। याद रखना अशोक उनका ग्रैंडसन, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, बस याद रखना। अर्थशास्त्र ये बुक लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 14, व्हेन वाज नेशनल फिल्म अवार्ड फर्स्ट प्रेजेंटेड। पहली बार कौन सी ईयर में प्रेजेंट की गई थी? 1954 में। 1954 में पहले बार नेशनल फिल्म अवार्ड प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट नंबर 15, व्हिच ऑफ द बिलो इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड। इनमें से जो ऑप्शन दिख रहे हो इनमें से कौन सी स्टेट जो कि लैंडलॉक्ड मतलब कि क्या है? मतलब चारों तरफ सभी लैंड ही है, सभी स्टेट ही मौजूद है। इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। आपको तो पता ही होगी, ओडिशा का कोस्टल एरिया भी है, गुजरात का भी तो कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र का भी है, बट ये जो मध्य प्रदेश है इसका कोस्टल एरिया नहीं है, चारों तरफ स्टेट है। नेक्स्ट नंबर 16, which is the oldest mountain range in India। इंडिया का पहला जो मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरावली रेंज। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, उड़ीसा का जो हाईएस्ट पीक है वो है, याद रखना, देवमाली पीक उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है। और इंडिया का मतलब वर्ल्ड का बारे में बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट होगा। और ये अरावली रेंज जो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट नंबर 17, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज नेताजी। नेताजी किससे नाम से जाना जाता है, किससे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड। गिर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में स्थित है? ये स्थित है, याद रखना, गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट नंबर 19, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रोकन विंग। नेम द ऑथर ऑफ द बुक, ये जो बुक का ऑथर का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। याद रखना, सरोजिनी नायडू ये बुक लिखी है, द ब्रोकन विंग्स। नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, which monument in India is one of the 7 wonders of the world। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से 7 वंडर्स कौन सी है? ये जो आगरा फोर्ट, ताजमहल, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, अजंता केव, इनमें से कौन सी मोनूमेंट जो कि 7 वंडर्स में से एक है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ताजमहल। याद रखना, ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में से एक है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की 20 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस की। और ये बात अच्छे से याद रखना, इनमें से आपने कितने के आंसर सही कर पा रहे हो, सच बताना, नीचे कमेंट कर लेना। और तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये सभी को याद रखना। और इसका PDF भी लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको ये सभी का PDF फ्री में मिल जाएगा। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना। और इसी चैनल में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है ये सभी को याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है
उसी को डिस्कस की जा रहा है, याद रखना। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।